सर वो तो पाकिस्तान में बनना चाहता है, हमारे यहाँ तो ये बात की जा रही है कि भारत हमें उसमें ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दे रहा है। वो कहाँ तक सही है? तो ये तो आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन किस तरीके के हैं, तो भारत क्यों चाहेगा पाकिस्तान को इधर इसको लेके आने के लिए। तो वो तो इंटरेस्ट, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। सर ब्रिक्स हो रही है आपके यहाँ, लेकिन कहा यह जा रहा है ईरान वॉर की वजह से ओवरशेडो हो गया है और कुछ खास उसमें एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लोग देख नहीं रहे। वैसे सर कैसा चल रहा है आपके ख्याल से ब्रिक्स? साथ ही ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो इंटरनेशनल लॉ वायलेशन की जा रही है उसके ऊपर भी ब्रिक्स पे बात होनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा एक्चुअली सवाल है, बिकॉज ब्रिक्स एक रीजनल अलायंस है और बेसिकली इट्स नॉट एक एंटी वेस्टर्न और इस टाइप का अलायंस है। वो एक ब्रिक्स के मुद्दे अलग होते हैं। वो इसको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, एक कॉमन करेंसी की भी बात हो रही थी पिछली बार, और ट्रेड की, और आपस में इसको कैसे अपने आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, जो देश है उनके मेंबर्स, उनको बढ़ाया जाएगा। बट अभी जैसे आपने जिक्र किया, इसका माहौल, इस माहौल में इसको ब्रिक्स की जब एक मीटिंग होती है तो उसका एक डिफरेंट डायमेंशन नजर आता है। खास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना की विजिट कर रहे हैं तो दोनों इवेंट्स एक्चुअली क्लैश हो रहे हैं, बिकॉज इस तरफ आपकी फॉरेन अफेयर्स की, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है और चाइना में डोनाल्ड ट्रंप गए हुए हैं और वोंग ही भी नहीं आए हैं, बिकॉज चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है, बिकॉज इसको एक टाइम पे एक्चुअली माना जा रहा था कि दैट ब्रिक्स इज अ चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत अपोज करता है कि एक देश की सेंट्रिक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। बट अगर आप रियलिटीज में जाएं और अगर आप उस चीज को देखें तो चाइना ने इसका इजाज किया था और फिर जो इसको मजबूती चाइना ने ही दी है, और इसमें अभी इसको ईरान भी शामिल हो गया। बट इसमें एक कुछ फॉल्ट लाइन्स है ब्रिक में। इसकी फॉल्ट लाइन्स एक तो ये है कि चाइना और इंडिया का इसको आपसी रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है। इसको बाहरी तौर पे एक अच्छा रिलेशनशिप माना जाता है, पर अंदरूनी तौर पे इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। कोई इतना खास पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी नहीं। और आप जानते हैं कि 2020 में इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हुआ। दूसरा, अभी इसको ईरान के आने से ईरान और यूएई का जो एक मसला है और आपस में जो इनका तनाव है, वो भी ब्रिक्स में शो आपका करेगा। देखिए, कोई भी अगर एक अलायंस होगा और अगर आपसी देशों के बीच में अपने अपने बायलैटरली डिफरेंट मैथमेटिक्स होगी, तो अलायंस की एकता के ऊपर और उसकी यूनिटी के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर फर्क आता है। और इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि इसको अराबची आए हैं यहाँ पे, और वो शुरू से ही अभी इसको ब्रिक्स में अपना एजेंडा लेके आए हैं कि भाई हमको इसको अमेरिका को कंडेम करना है और अमेरिका को मजबूर करना है और ब्रिक्स की सपोर्ट चाहिए ईरान को, उसको इसको इकोनॉमिक रीबिल्डिंग के लिए भी सपोर्ट चाहिए, और अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आनी चाहिए अमेरिका के अगेंस्ट एंड ऑल। तो अब ये जो वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, ये अभी एक फोकल या एक सेंट्रल थीम बन चुका है ब्रिक में, और इसको यहाँ पे भारत के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि डायरेक्टली इसको अमेरिका को कंडेम किया जाए इस अलायंस में और इसको बोला जाए कि अमेरिका इज अग्रेसर। शायद वो चीज नहीं होने वाली है। बट एक डिप्लोमेटिक रिटोरिक में देखता हूं कि इसको ब्रिक्स से होगा कि भाई इस लड़ाई को जल्दी खत्म करें। ऑयल की जो प्राइसेस है, जिस तरीके से शॉक मिला है पूरे साउथ एशिया को, ईस्ट एशिया को ज्यादा अफेक्टेड है ये, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक पोजीशन ली जा सकती है इनको फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में। बिकॉज आपको इसको ये पता होना चाहिए कि हम सबको ये चीज हमको रियलाइज होनी चाहिए कि दिस इज ओनली अ
फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। द मेन ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो एक टेंटेटिव डेट बताई जा रही है 15 सितंबर ऑफ दिस ईयर। तो 15 सितंबर को जब ये सारे देश मिलेंगे उस टाइम पे आई डोंट नो इफ डोनाल्ड ये चाइना के जो जी जिनपिंग है वो आते हैं या नहीं आते हैं, बिकॉज एक मीटिंग का जो उसको फर्क एक्चुअली पड़ता है जब वहां पे हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं। तो अभी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। एक इस वेस्ट एशिया का तो है एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा कि इस लड़ाई को रोकना है, ऑयल की प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करना है। दूसरा ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर भी बात हो रही है। अब ये जो मुद्दा है हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस का है और उसमें किस टाइप के रिफॉर्म्स चाहिए, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इसको क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए, ग्लोबल साउथ की क्या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये एक कॉमन एजेंडा इसको ब्रिक्स कर रहा है और ये इसको इस समिट में भी डिलिबरेट होगा। तीसरा है एक डी डॉलराइजेशन की बात हो रही थी, आपको याद होगा पिछली बार ब्रिक्स में, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया था कि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन लेके आएंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो उस चीज की अभी जो बात इसको ये हो रही है कि ब्रिक्स के कंट्रीज के बीच ही एक कोई पेमेंट सिस्टम बनाया जाए, समथिंग लाइक यूपीआई, आपका डिजिटल, हम इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, भारत ने इसकी पहल की थी लास्ट टाइम डीपीआई की। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो उसका जो आधार लिंक्ड और उस टाइप का यूपीआई मॉडल आई थिंक यूएई और भारत के बीच में तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो इस तरीके की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आप जिक्र कर रहे थे कि इसका एजेंडा क्या होना चाहिए, वो आपका फूड, फर्टिलाइजर और आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में होगा। अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए, आपके सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है, तो इसके बारे में भी ये लोग आपस में बात करेंगे कि इसको हमको कैसे काउंटर करना है और इसको आगे कैसे लेके जाना है। और ये जो इसको अलायंस मैं मानता हूं कि आने वाले वक्त में ये आरजू जी, दिस अलायंस विल बी अ स्ट्रॉन्ग काउंटर टू द अमेरिकन हेजेमनी। आप कुछ भी बोल लें, आप इसको बोल लें कि चाइना का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बट अल्टीमेटली ब्रिक्स इज अ काउंटर टू G7। ब्रिक्स एक स्ट्रॉन्ग आपका काउंटर अपना बनेगा G7 के लिए। और अभी हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लिया होगा और पता भी चल गया होगा हम किस विषय पर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय भारत एक बार फिर दुनिया की बड़ी ताकतों को केंद्र बना हुआ है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं और पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। ब्रिक्स में शामिल हुए हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाल के वर्षों में इस समूह का प्रभाव और बड़ा है क्योंकि कई नए देश भी इससे जुड़े हैं। आज जब ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री भारत की धरती पर एक साथ बैठे हैं तो यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, यह संकेत है कि दुनिया अब एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जहां भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति को बहुत मजबूत किया है। एक तरफ भारत पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है तो दूसरी तरफ विकासशील देशों की आवाज भी बुलंद कर रहा है। इस संतुलन ने भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह संदेश दिया है कि अब देश सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करने वाले प्रमुख ताकत है। ब्रिक्स बैठक में व्यापार, स्थानीय मुद्राओं में लेन देन, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद, तकनीकी सहयोग और वैश्विक आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस विषय पर भारत की राय को गंभीरता से सुना जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के बड़े देश भारत आकर चर्चा कर रहे हैं। यह भारत के बढ़ते सम्मान और भरोसे का प्रमाण है। आज विश्व राजनीति में भारत की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बिना भारत
भारत के समर्थन के कोई बड़े वैश्विक फैसलों की कल्पना करना कठिन होता जा रहा है। इस बैठक का संदेश साफ है, भारत अब केवल सहभागी नहीं बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने वाला प्रमुख देशों में शामिल है और यही है नए भारत की पहचान, आत्मविश्वास, प्रभावशाली और विश्व मंच पर निर्णायक फैसले लेने वाला। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।